विश अच्छा विश्वासघात से जो पन में लेता जान, विश्वासघात तिल तिल मारे, पीड़ा देकर न निकले तन से प्राण। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। हर जीव प्राणी को पता नहीं क्या हो चुका है कि धोखाधड़ी का कार्य कर रहे हैं मतलब के लिए, विश्वास को ठेस पहुंचा रहे हैं मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए विश्वासघात कर रहे हैं। कैसी परिस्थिति है हमारी, कैसी सोच बन चुकी है हमारी। क्या सांसारिक सुख के लिए हम अपने दोस्त के साथ विश्वासघात करते हैं? हर रिश्ते में एक विश्वासघात छल बनकर रह गया है हमारे जीवन का। जरा सोचें, खुद पर निर्भर करें कि जब हम किसी के हृदय में विश्वास का बीज बोते हैं तो सामने वाले को पूर्ण तरह विश्वास होता है कि यह मेरा मित्र है, यह मेरा साथी है, यह मेरा मददगार है। लेकिन जब हमें ये पता चलता है, सामने वाले को ये पता चलता है कि ये इसने तो छल के कारण अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने मतलब के लिए हमारे साथ विश्वास का रिश्ता बनाया, और जब उसका मतलब निकल गया, उसका कार्य सिद्ध हो गया, तब उसने हमें धोखा दे दिया, तो कितनी पीड़ा होती है किसी जीव को। सोचते हैं हम? शायद नहीं। क्या संसार में मतलब ही सब कुछ है? क्या मतलब के बिना संसार को कोई महत्व नहीं है? क्या इच्छाओं की पूर्ति से सांसारिक सुख के लिए हम हर जीव प्राणी का पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, छल करते हैं, विश्वासघात करते हैं? क्या यही सनातन धर्म में लिखा हुआ है, बताया हुआ है, चला हुआ है? संस्कृत हमारी यही कहती है, अंतरात्मा हमारी यही कहती है कि हम पीड़ा दें, दुख दें अपने मतलब के लिए? क्या विश्वासघात एक ऐसी कटार है, एक ऐसी तलवार है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन वार इतना गहरा करती है कि जन्म जन्मांतर के लिए दुख, पीड़ा और दरिद्र उसके अंतःकरण में वास कर जाती है। जो सही लोग हैं, जो धर्म पर चलने वाले हैं, एक विश्वासघात होने के पश्चात वो जीव प्राणी किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो पुनः पुरानी यादों को संजो कर रखता, सोचता कि ये भी छल करेगा मेरे साथ, हो सकता है ये भी विश्वास करे हमारे साथ, और विश्वास करने के बाद में विश्वासघात करे। धीरे धीरे समाज में ऐसी क्रूर प्रवृत्ति हो चुकी है हमारे अंदर कि हम विश्वासघात पर तुले हुए हैं, छल पर तुले हुए हैं। आखिरकार क्यों? क्या हमें विश्वासघात का दंड नहीं मिले? प्रकृति का नियम है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। तो फिर हम क्यों एक दूसरे के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, छल कर रहे हैं? इस तन के सुख के लिए, इस दौलत के लिए? क्या ये सही है? सोचिए, गहराई से जानिए, तब महसूस करिए। जब जिस पर अनुभव होता है तभी ये पता चलता कि सही क्या है और गलत क्या है, सुख क्या है और दुख क्या है, अपना क्या है और पराया क्या है। मेरी सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि विश्वासघात ना करें किसी के साथ। अगर हम प्रेम से नहीं रह सकते तो छल से भी रहना छोड़ दें। अगर हम किसी पर विश्वास का बीज नहीं बो सकते तो विश्वासघात का भी कांटों वाला पेड़ ना उगाएं। बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है जब कोई अपना बनकर दगा देता है, छल करता है, विश्वासघात करता है। सारे रिश्ते टूट कर बिखर जाते हैं, और इस संसार में दौलत, शोहरत, इज्जत, मान, मर्यादा, शरीर,
यह सब कुछ ही धरा रहता, कुछ नहीं जाता साथ में। धर्म और अधर्म की प्रवृत्ति या कर्म फल जाता है उसके साथ। तो क्यों करते हैं हम एक दूसरे के साथ विश्वासघात? अरे इस विश्वासघात से तो विष अच्छा है। एकदम देने के बाद में वो तन से प्राण तो दूर कर लेता है, लेकिन एक विश्वासघात ऐसा है कि धीरे धीरे इंसान को मारता चला जाता है, दर्द देता चला जाता है, वो टूट जाता है, बिखर जाता है और सारे रिश्तों से दूर हो जाता है। वो सुख की नींद नहीं सो सकता है, प्रेम का फूल अंतःकरण में नहीं खिल सकता उस इंसान के अंदर। इसलिए मेरे सभी भक्तों से, सनातनियों से, पूरे भारतवर्ष से, संसार के सभी भक्तों से हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना कि इस कुप्रवृत्ति को छोड़ दें और प्रेम का फूल खिलाएं, विश्वासघात के कांटे ना बोएं। जय जय श्री राधे।